हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको सिखाऊंगी ट्रेंडिंग स्टेट पैंट सलवार पाकिस्तानी। तो ये आपको ट्रेंडिंग सलवार सिखा रही हूँ फुल इलास्टिक के साथ। तो आप देख सकते हो 2 मीटर में मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये फैब्रिक जो देख रहे हैं आप, ये कुर्ती डिजाइन बनाऊंगी, ये बाद में आपको सिखाऊंगी। ये दुपट्टा है, इसको हटा देती हूँ। तो सूट के पीस से मैं बना रही हूँ पाकिस्तानी स्टेट पैंट। तो ये बहुत ट्रेंड चल रहा है अभी, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे उल्टा करके बिछा लेती हूँ ड्राइंग करने के लिए। फ्रेंड, तो जब भी आप कटिंग कीजिए उल्टा पहले फैब्रिक को बिछा लीजिए, फिर कटिंग। यहाँ पे मैं उल्टा बिछा के 4 फोल्ड में रख ली हूँ। तो देख लीजिए, ये 4 फोल्ड में टोटल ये फैब्रिक 2 मीटर है। मैं 2 मीटर में पाकिस्तानी स्टेट पैंट बना रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई टोटल 21 इंच आ रही है। तो इस तरह से चौड़ाई आपका काम में आ जाएगा, आपको घटेगा नहीं। तो जो भी आपका सलवार का लेंथ हो उसमें सिर्फ 1 माइनस करना है, सिर्फ बेल्ट के लिए। अगर बेल्ट आपका 1.5 इंच का है तो 1.5 माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं इलास्टिक लगा रही हूँ 1 इंच का, इसलिए 1 इंच आगे से मैं माइनस करके टोटल 37 इंच पे मार्क लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे 38 इंच का सलवार रेडी करना है फ्रेंड। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट में सीधा लकीर बना लेती हूँ यहाँ से 37 इंच का। अब मोहरी का मैं 7 इंच का लूँगी, क्योंकि 6 इंच मुझे रेडी रखना है, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ मोहरी की तरफ से। तो ये अब स्ट्रेट निशान लग गया है फ्रेंड। अब हम यहाँ से मोहरी की बुकरम के लिए मैं यहाँ पे 2 इंच चौड़ा ले रही हूँ नीचे से, क्योंकि मोहरी का चौड़ाई 1.5 इंच है। तो इसमें हाफ इंच मार्जिन लेते हुए ले ली हूँ। अब क्रोच एरिया के लिए मार्क लगाऊंगी। तो ऊपर से मैं 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़ के आपको यहाँ टोटल निशान लगाना है 14 इंच पे। आपको क्रोच एरिया टोटल तैयार रखना है 15 इंच, अगर हेल्दी लेडीज़ हो तो। अगर नॉर्मल के लिए 14 इंच लगाइए, इससे ज़्यादा मत लगाइए, नहीं तो बैठने में बहुत असुविधा होगा। तो यहाँ पे मैं टोटल 14 इंच ले ली हूँ बेल्ट छोड़ के, और यहाँ से 2.5 इंच क्रोच एरिया के लिए चौड़ाई ले ली हूँ। आपको यहाँ से सीधा लकीर लगा लेना है। तो यहाँ देखिए 2.5 इंच पे यहाँ पे टोटल लगा के चौड़ाई ले ली हूँ। अब इसमें क्रोच एरिया के लिए हल्का सा गोलाई नीचे में देना होता है। तो ये जैसा सलवार है इसमें आपको मियानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आप यहाँ से स्ट्रेट ले लीजिए, फीता को यहाँ पे मोहरी से लेके आसन तक आपको निशान लगा लेना है सीधा। अब इस सीधा निशान के बाद हम नीचे से थोड़ा सा डाउन करेंगे। तो आपके पास अगर कटिंग करने वाली फटरी ना हो तो इस तरह से हल्का सा डाउन देके कट कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपके पास नाप करने वाली फटरी हो तो आप डायरेक्ट इस फटरी को रख के यहाँ से क्रोच एरिया से मिला के आप दे सकते हो डायरेक्ट। तो दोनों तरीका मैं आपको सिखा दी हूँ, आप जिस तरीके से बनाइए आपको सलवार स्ट्रेट पैंट एकदम अच्छा कट के बनेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा 2 इंच कट कर ली हूँ। अब इसको फोल्ड करके इस तरह से रख लेती हूँ। उसके बाद यहाँ से फोल्ड करने के बाद कट कर लूँगी। तो यहाँ से फोल्ड करने के बाद ये कट करके निकाल दूँगी। तो आपको यहाँ पे इस तरह से कट करके निकाल लेना है साइड से भी। तो यहाँ सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब इसको मोहरी को खोल देती हूँ। अब इसको यहाँ से फोल्ड जब मैं करूँगी तो कुछ इस तरह से आ जाएगा फ्रेंड, ये मोहरी की लेंथ है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊं क्रोच एरिया के में कैसे सिलाई करना है। तो 2 पल्ला यहाँ से लेना है क्रोच एरिया की तरफ से, यहाँ से सिलाई आपको कंप्लीट कर लेना है दोनों क्रोच एरिया में। अगर आप चाहो तो मियानी भी लगा सकते हो। उसके बाद में 2 पट्टी कट करना है आपको मोहरी की भी, यानी बुकरम पट्टी। तो 1.5 इंच का मैं यहाँ बुकरम पट्टी कट की हूँ, और यहाँ से इस तरह से उल्टा में रख के फोल्ड करना है, करके यहाँ पे स्टिच लगाना है। तो 2 पट्टी कट कर ली हूँ। अब चलिए मैं मशीन पे आपको सिखाती हूँ। तो यहाँ उल्टा में रख लेना है बुकरम पट्टी को, आगे से हाफ इंच मार्जिन बढ़ाना है, और यहाँ से इस तरह से फोल्ड पहले करके पहले एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो पूरी मैं कच्ची सिलाई जब तक लगा रही हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड। उसके बाद इसके ऊपर एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे सिलाई फिक्स कर लेना है। ध्यान रहे कपड़े के झोल ना आए, बस सीधा करना है और लंबी सी सिलाई लगा लेना है। तो मोहरी में यहाँ पे सिलाई मैं कंप्लीट कर ली हूँ। आप चाहे तो मोहरी में सिंपल भी रख सकते हैं, या कोई डिजाइनर यहाँ पे मोहरी डिजाइन कर सकते हैं इसके अंदर में। तो मैं यहाँ पे 4 सिलाई देने के बाद इसके अंदर झिकझैक डिजाइन करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सा डिजाइन में बना ली हूँ, दोनों मोहरी तैयार कर ली हूँ।
अब दोनों मोहरी तैयार करने के बाद आपको काम बनता है घेरे के आसन की तरफ। तो आसन की घेरा जो देख रहे हैं क्रोचरिया मिलाते हुए आपको यहाँ पे बिछा के रख लेना है। उसके बाद सेंटर में एक बड़ी बड़ी प्लेट यहाँ पे 4 से 5 आपको लगा लेना है, राइट और लेफ़्ट साइड दोनों साइड में। तो यहाँ पे मैं फ्रंट में लगा ली हूँ। अब बैक साइड में 2 प्लेट दूंगी। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो 3-4 दे सकते हो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे आपको बेल्ट लगाना है। उसके बाद तो बेल्ट के लिए मैं कपड़ा यहाँ पे 4 इंच लंबाई रखी हूँ और चौड़ाई मैं रखी हूँ यहाँ पे 25 इंच टोटल, क्योंकि कमर से 10 इंच लूजिंग रखना है। तो यहाँ पे देख लिए बेल्ट मैं 4 इंच क्यों रखी हूँ, क्योंकि मुझे इलास्टिक 1.5 इंच का लगाना है, इसलिए 4 इंच लंबाई फैब्रिक लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अब इसके स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद बेल्ट जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट और बैक दोनों साइड में बेल्ट लगाने से पहले यहाँ पे प्लेट दे दी हूँ। तो प्लेट रेडी हो गई है घेरे में। तो बिल्कुल बेल्ट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे प्लेट लगाना है, जितना आपका बेल्ट आ रहा है एरिया। उसके बाद इसके उल्टे में अंदर रखना है, यानी सलवार उल्टा रहेगा और बेल्ट सीधा रहेगा। इसके अंदर में बेल्ट वाला कपड़ा को डाल देना है इस तरह से गोलाई में। और आपके पास इस तरह का पिन हो तो पिन से चारों तरफ आपको सिक्योर करना है, यानी सेंटर मिलाते हुए आपको सिक्योर करना है, फ्रंट पल्ला से लेके बैक पल्ला में गोलाई। तो इस तरह से आप सिक्योर करते हैं तो उसके बाद में आप मशीन पे जाओगे, सिलाई करोगे तो आपका बिना दिक्कत का सिलाई हो जाएगा और कम ज़्यादा भी नहीं होगा। तो ये टेक्निक आप एक बार मिला के देखिएगा, मेरा बताए हुए तरीका अपनाइए ज़रूर, आपका आसानी होगा सिलाई करने में। तो अब यहाँ पे बेल्ट खोल के इस तरह से हम निकाल लेते हैं। आप सेफ्टी पिन खोल लिए हैं। अब यहाँ देखिए कुछ इस तरह से आपका बेल्ट जुड़ जाएगा, सीधे की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इलास्टिक कैसे ज्वाइन करेंगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे इलास्टिक मैं गोल कर ली हूँ सिलाई करके। अब माप के दिखाती हूँ, डबल में 17 इंच है। तो कमर जितना आपका उसमें 4 माइनस करके आप यहाँ पे कट कर लीजिए इलास्टिक और कुछ इस तरह से रखिए इलास्टिक को। और 1/2 इंच अंदर फोल्ड करके जो सिलाई आपको दिख रही है उसके ऊपर ही स्टिच लगाना है। आपको इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाना है, नहीं तो आपका फिनिशिंग नहीं आएगा। तो इलास्टिक लगाने के बाद मैं फिनिशिंग सिलाई दे दी हूँ और एक सेंटर में भी सिलाई दे के देखिए बिल्कुल रेडीमेड की तरह लुक दे दी हूँ। तो ये पाकिस्तानी स्टेट पैंट रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे मोहरी से लेके आसन तक और दूसरे मोहरी तक यहाँ से उल्टा में सिलाई लगा लेंगे 1 इंच के मार्जिन के लेते हुए। तो यहाँ पे मैं सिलाई कंप्लीट कर लूँगी कुछ इस तरीके से, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा सिलाई कंप्लीट हो गया क्रोचेरिया में। तो ये पाकिस्तानी स्टेट पैंट बहुत ट्रेंड चल रही है। ये आपको 2 मीटर में बना के दिखाई हूँ, आप चाहो तो 1.5 मीटर में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको फुल इलास्टिक वाला पाकिस्तानी स्टेट पैंट बनाना सिखाई हूँ। अगर आपको हाफ बेल्ट वाला सीखना है तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं सिखा दूंगी फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। इसके ऊपर मैं कुर्ती जो अपलोड करूँगी बनाऊँगी, आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ नई वीडियो, यानी कुर्ती के डिज़ाइन। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, खुदा हाफ़िज़।